नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है जो प्रोफाइल ऑफ ट्रेकमैन। अब देखो, ट्रेकमैन की जो प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या उसके काम होते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग रेलवे के अंदर ट्रेकमैन के रूप में हो जाती है तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है। उससे पहले अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पास वाला जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। लेकिन मेरी सभी से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। देखो, ट्रेकमैन की अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करता हूँ, ट्रेकमैन की जो जॉब होती है वो लेवल 1 की होती है। लेवल 1 की होती है, ग्रुप डी की पोस्ट है, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। और ग्रेड पे होता है इसका 1800, ग्रेड पे होता है 1800। लेवल फर्स्ट में जो ग्रेड पे होता है वो हमेशा 1800 होता है। ठीक भाई। अब अगर बेसिक पे की बात करते हैं तो 1800 का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपए होता है, 18,000 रुपए होता है बेसिक पे। अब डीए, करंट में जो डीए है वो कितना भी 38% है, जो कि कितना बैठता है अभी 7,000 के समथिंग, मतलब 6840 के समथिंग, 6840 रुपए बैठेगा। ठीक भाई। अब एचआरए की बात करता हूं तो एचआरए 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 9%, 18% और 27%। अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स सिटी में तो आपको एचआरए मिलने वाला 4,160 रुपए। मैंने एक्स सिटी का 4,160 रुपए कैलकुलेट किया है। ठीक भाई, 4,160 रुपए मैंने कैलकुलेट किया है। बाकी अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है जेड सिटी में या फिर वाई सिटी में तो आप 18%, 9% बेसिक पे का कैलकुलेट कर लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो टीए कितना मिलता है भाई, अगर आपकी पोस्टिंग होती है जेड सिटी में, जेड सिटी में होती है, जेड सिटी बोले तो बाकी जितने भी एक्स सिटी होते हैं बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। बाई सिटी की होती है जैसे मुरादाबाद, बड़ी बड़ी सिटी। ठीक भाई। जेड सिटी की होती है छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं ना, जहां रेलवे स्टेशन बने होते हैं, वो सारे जेड सिटी के अंदर आते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग होती है जेड सिटी में तो मैंने जेड सिटी को आधार मान के किया है। जेड सिटी में होती है तो अप्रोक्स आपको टीए कितना मिलने वाला है भाई, 2500 रुपए के समथिंग में आपको टीए मिलने वाला है, 2500 रुपए के समथिंग में मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग बाई सिटी और जेड सिटी में होती है तो ये टीए बढ़कर आपका 5,000 तक पहुंच सकता है। ठीक। अब देखो, एक अलाउंस मिलता है यहाँ पर, हार्ड अलाउंस। हार्ड अलाउंस सिर्फ ट्रेकमैन को मिलता है। ट्रेकमैन की जो पोस्ट होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, थोड़ी रिस्क अलाउंस मिलता है इसे, हार्ड अलाउंस जिसे बोलते हैं हम, रिस्क अलाउंस, हार्ड अलाउंस भी बोल सकते हैं हम इसे, रिस्क अलाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पटरी पर काम करना पड़ता है। पटरी पर काम करना पड़ता है। पटरी पर काम करने के लिए आपको 2700 रुपए सरकार पर मंथ देती है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आया है कि ये किस किस जोन में 10,000 रुपए भी दिया जाने लगा है। 10,000 रुपए क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि रेलवे यूनियन ने बहुत समय से मांग की हुई है, जो ट्रेकमैन होते हैं वो हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर पटरी पर काम करते रहते हैं। हमारा जो रिस्क अलाउंस है बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए। तो कुछ जोनों ने बढ़ा दिया है, लेकिन पिछला वाला जो जब मैं पोस्टेड था उस टाइम आपको 2700 रुपए के समथिंग में मिलता था। हो सकता है अभी तो वैसे करंट में हुआ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हो गया है। भविष्य में मिनिमम आपको 2700 रुपए तो ये मिलने वाला ही है। अगर बढ़ता है तो वो आपका है। ठीक भाई। अब देखो, टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कितने रुपए बनता है, 32,000 रुपए के समथिंग में आपकी सैलरी बनती है, 32,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है। अब क्या आपको टोटल 32,000 मिल जाएगा? नहीं बच्चों, आपको 32,000 नहीं मिलेगा। आपका इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। आप देखो डिडक्ट कौन कौन सा होता है। एनपीएस, एनपीएस जब तक आपका एनपीएस खाता नहीं खुलेगा तब तक आपको पूरी पूरी सैलरी मिलेगी, आपके खाते से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन जो भी डिडक्शन होगा वो आपका होगा। ठीक। क्योंकि आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो पैसा, और जब आप रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको सारा का सारा मिल जाता है। ठीक है भाई, सारा नहीं मिलता है, उसमें से आपको 60% पैसा मिलता है। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर एनपीएस जो होता है 10% डिडक्ट होता है बेसिक पे का और डीए का। बेसिक पे का और डीए का अगर मैं देख लेता हूँ दोनों को मिलाएगा तो 2500 रुपए, 2500 रुपए के बच्चों, 2500 रुपए के समथिंग में एनपीएस में से डिडक्ट होते हैं आपके पर मंथ। पर मंथ 2500 रुपए डिडक्ट होंगे। और रेलवे एक सेंट्रल एम्प्लॉय की जॉब है, वो आपके खाते में 14% रुपए एक्स्ट्रा जमा करती है। जैसे आपका 2500 रुपए जमा हुआ तो 14% कितना बनेगा भाई? अगर हम इसका इन दोनों का देख लेते हैं भाई, इन दोनों का 10% 2500 आया था, 14% अगर मैं निकाल लेता हूं तो ये बैठेगा आपका 3250 रुपए के समथिंग में। 3250 रुपए रेलवे जमा करेगी, 2500 रुपए आपका, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं 6,000 रुपए आपका एनपीएस में प्रत्येक मंथ खाते में जमा होगा। ये आप ही का पैसा है जो कि आपको रिटायर होने पर मिलेगा।
ठीक भाई। अब इसके बाद में और बाकी सारी सुविधाएं बताता हूँ कि और आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है रेलवे में। देखो इसके बाद में टीए बच्चों, एक टीए लगता है। टीए देखो भाई, टीए एक तो ये है, ठीक है भाई, ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं इसे, ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, और एक होता है पर किलोमीटर। जैसे आपकी ड्यूटी, मान लीजिए भाई आपका हेडक्वार्टर, जहां भी हेडक्वार्टर है, किसी भी चीज को आधार मानकर हम कह सकते हैं, अगर आपका हेडक्वार्टर एक्स है, अगर आपकी ड्यूटी लगती है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की रेडियस से दूर लगती है, 7 किलोमीटर, देखो 7 किलोमीटर की रेडियस से दूर लगती है, 7 किलोमीटर इधर, 7 किलोमीटर इधर, ये आपकी पोस्टिंग है। अगर आपकी पोस्टिंग लगती है इस एरिया से अलग, तो आपको यहाँ 500 रुपये, 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे आपको क्या मिलता है अभी, टीए मिलता है। 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको टीए मिलता है, ठीक है भाई। अब देखो ये टीए भी पूरा 100% नहीं कैलकुलेट होता है, कभी कभी ये टीए आपको 70% भी मिलता है। वो तो आपके इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 70% टीए देता है या 100 का 100% टीए देता है। लेकिन टीए की जो रेट है वो 500 रुपये है पर डे की। ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने 10 दिन टीए के रूप में काम किया है, अगर आप 10 दिन हेडक्वार्टर से 10 दिन हट के काम किया है, तो आपको 5,000 रुपये ये मिनिमम मिल सकते हैं 10 दिन। मैक्सिमम अगर टीए की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो टीए होता है वो 21 दिन का होता है। पहले 15 दिन का होता था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 21 दिन कर दिया गया है। लेकिन ये चीज भी आपके इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपको 15 दिन का टीए देगा मैक्सिमम, या फिर 21 दिन का टीए मिलता है, ठीक भाई। तो अगर हम देखा जाए तो 5,000 रुपये के समथिंग में आपको यहाँ से भी आमदनी होने वाली है। 5,000 रुपये अगर आपने 10 दिन काम किया है, तो 5,000 रुपये 32,000 रुपये, ये अगर 5,000 में 32,000 जोड़ता हूँ तो 37-38,000 रुपये के समथिंग में आपकी सैलरी पड़ेगी किसी भी जॉब में, चाहे वो ग्रुप डी की कोई सी भी जॉब हो। बच्चों इतनी सैलरी आपको कोई संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है जितना कि रेलवे देता है। 37 से 38,000 रुपये सैलरी आपको पर मंथ पड़ जाती है एक ग्रुप डी का एम्प्लॉय होने के नाते, ठीक है बच्चों। बस मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बताया है, क्योंकि ट्रेकमैन की जो पोस्टें होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। अधिकांश बच्चों को जिनके नंबर ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा का मतलब अगर आपके नंबर ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपकी जो कट ऑफ लगी है 60 लगी है, 60 के बाद में अगर आपके नंबर 66 है, 65 है या 67 है, तो आपको 100 के 100% चांस रहते हैं कि आपको ट्रेकमैन ही मिलेगी। हाँ, अगर आपके नंबर 15, 16, 20 नंबर फालतू हैं, तो आपको और दूसरी पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि ट्रेकमैन की पोस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए ये पोस्ट अधिकांश बच्चों को मिलती है, ठीक भाई। और देखो अगर मैं इसकी प्रमोशन की बात करूं, तो इसका प्रमोशन क्या होता है, ट्रेकमैन से आप क्या बनते हैं, चाबी मैन बनते हैं। चाबी मैन के बाद में आप मैट बनते हैं। मैट के बाद में आप क्या बनते हैं भाई, मैट के बाद में आप बनते हैं एक जूनियर इंजीनियर, जेई। लेकिन जेई आप वैसे भी बन सकते हैं, डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है जो कि 3 साल बाद आता है, आप उसे पास करके भी जेई बन सकते हैं। लेकिन जेई की जो पोस्टिंग होती, जेई की जो संख्या होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक। लेकिन एक रास्ता है, अगर आपके अंदर हुनर है, आप काम सीख गए तो आप बन सकते हैं। बाकी जीडीसी का एग्जाम आता है, एलडीसी का एग्जाम आता है। जीडीसी बोले तो ठीक है भाई, एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट, और जीडीसी होता है ओपन एग्जाम जनरल, ठीक है भाई, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट एग्जाम, जिसमें अगर ऐसा समझ लीजिए, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है आज ही आपकी पोस्टिंग हो गई और कल को जीडीसी का पेपर निकल आया, तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जीडीसी में फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आप अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी वगैरह वगैरह, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है अगर आपने वो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक कर दिया है तो। अब एलडीसी एग्जाम क्या होता है, अभी एलडीसी एग्जाम जो होता है वो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर होता है, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ट्रेकमैन की, ये आपकी इंजीनियरिंग विभाग के अंदर आती है, आप एक इंजीनियर होते हैं। तो एलडीसी अगर इसका निकलता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए निकलता है, आप जेई बन सकते हैं एलडीसी के एग्जाम के तहत, जो कि बहुत कम होते हैं। लेकिन जो बच्चे बीटेक हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक हैं, जो बच्चे आईटीआई हैं, उनके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने इंटर पीसीएम से भी किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने इंटर किया हुआ है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, बीटेक हैं, उन बच्चों के लिए रेलवे एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन का सुनहरा अवसर देता है। आप जेई बिल्कुल बन सकते हैं अगर एलडीसी का एग्जाम निकला हुआ है तो मैंने सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक बताई हैं, क्योंकि मैं खुद रेलवे का एम्प्लॉय रह चुका हूं। मैंने 13 महीने रेलवे के अंदर जॉब की हुई है, और मैंने सारे के सारे एग्जाम रेलवे के निकाले हुए हैं। मेरा एनटीपीसी 2015, उसमें मैं 0.09 से सिलेक्शन से चुका था फाइनल में। इस बार मैंने 90 नंबर प्री के अंदर लाकर मैंने रेलवे का जो मेंस एग्जाम था वो बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जिस जॉब पर हूँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, और अपने पढ़ने और पढ़ाने के कार्यक्रम को आगे
ले जा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने रेलवे क्यों नहीं ज्वाइन की, क्योंकि रेलवे की जो जॉब है थोड़ी सी आप सब जानते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपना पढ़ने और पढ़ाने के कार्यक्रम को जारी रख पाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।